ओके, जो हुआ, जिसने किया है, जो मैंने बोला था वीकेंड में करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे भेजो, मैं देखूंगी। अगर कुछ उसमें चेंजेस लाने हैं तो चेंजेस लाते हैं उसमें, ठीक है। बट करो जो बोला है, क्योंकि करोगे नहीं, आप खुद से करोगे नहीं तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ आपको समझेगा नहीं, राइट। तो ट्राई टू क्रिएट योर ओन प्रोफाइल्स। खुद से जो चीजें करनी है वो करना आना ही चाहिए। आपके हाथ में डिवाइसेस है, आपको किधर जाना नहीं है ये चीजें करने के लिए, या किसी को कुछ बोलना नहीं, और कुछ पैसे भी नहीं किसी में डालने। खुद से करना है, खुद के हाथ में फोन है, वेबसाइट डाउनलोड करो, एप्स, खुद के प्रोफाइल्स बनाओ। क्योंकि खुद से एक्टिव हो गए नहीं तो कोई करके देने वाला तो आने वाला है नहीं। ये सब चीजें 10 मिनट का काम होता है करना। जो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो या फेसबुक स्क्रॉल करते हो, उसमें एक लिंक्डइन का अकाउंट आपका बन जाएगा, तो वो करो एंड मुझे फिर बताओ, ठीक है। फिर आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम। आज हम बात करेंगे एसईओ के बारे में। तो बताओ मुझे, एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब हमने एलिमेंट्स पढ़े थे डिजिटल मार्केटिंग के, याद है किसी को? कोई नहीं? क्या ध्यान कहाँ है तुम लोग का? और मैंने बोला भी था लिख के रखो, याद नहीं रहती चीजें, इंपॉर्टेंट है। एसईओ क्या होता है, एसईओ उसमें क्या है मैं तो बताऊंगी आज, बट एसईओ का फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए, लिख के रखो आज। एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोला था मैंने? जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पेड पार्ट एंड एक अनपेड पार्ट। जो पेड पार्ट होता है उसको SEM बोलते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें हम पे करते हैं। और एक दूसरा पार्ट होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारे हाथ में होता है, जो हम खुद से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, खुद से उसको क्रिएट कर सकते हैं। एक प्रोसेस है SEO मतलब। तो क्या है SEO? बेसिकली गूगल एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको अल्गोरिदम बोलते हैं। तो अल्गोरिदम में एक जो ऐसा अल्गोरिदम है जो हर एक वेबसाइट को और एवरी जो पीपल है जो सर्च करते हैं गूगल को, उसको फिगर आउट करता है कि उनको कौन सी वेबसाइट अच्छी है और उसको कौन से रैंक पे रखें। रैंक क्या होता है ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। जो गूगल जब हम गूगल पे सर्च करते हैं, सर्च इंजन पे जो वेबसाइट हमें दिखने लगती है तो उसका सबका रैंकिंग होता है। तो फर्स्ट पेज पे रैंक आने के लिए हम एसईओ पे काम कर सकते हैं। उसके लिए बहुत मेहनत की और बहुत रिसर्च की जरूरत होती है। तो ये एल्गोरिदम है सर्च इंजन का, गूगल का। तो एक आप उसको ना एक ऐसे एम्प्टी बकेट की तरह ले सकते हो। लाइक आपके पास ये एक एम्प्टी बकेट्स है जिसमें वन ऑफ द बकेट, एक बकेट है जो आपको स्कोर देता है क्वालिटी ऑफ आपकी साइट, जो आपकी साइट है उसकी क्वालिटी के लिए स्कोर देता है। दूसरा बकेट है जो खाली, वो आपको स्कोर देता है हाउ मेनी लाइक्स, आपको कितने लाइक्स आपकी साइट से लिंक्ड है। लाइक हाउ मेनी जो वेबसाइट है दूसरी, जिसको बैकएंड्स की वेबसाइट्स होती है जो लिंक होती है अपने साइट से, तो कितने साइट उससे लिंक है। देन उसके बाद वन ऑफ द बकेट आपको स्कोर देता है कितने पीपल आपके साइट को ट्रस्ट करते हैं, आपके वो वेबसाइट में ऑलरेडी है या आपके ऑलरेडी कस्टमर्स है, ट्रस्ट वर्दी है। तो आपका जॉब है एसईओ में कि ये सब जो बकेट्स है, ठीक है, ये सब भरना। जो मैंने क्या बोला, एक क्वालिटी ऑफ योर साइट, देन कितनी साइट्स लिंक है आपके वेबसाइट से, एंड फिर से थर्ड कितने पीपल आपको ट्रस्ट करते हैं। ये अफेक्ट करता है आपकी सर्च इंजन के रैंकिंग को। मतलब जितना हाईएस्ट स्कोर होगा आपका, जितना टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ आपकी साइट होगी, देन कितना हाईएस्ट स्कोर होगा आपकी ऑथोरिटी ऑफ साइट, मतलब कितनी ऑथोरिटी है आपकी साइट पे, देन कितना स्कोर है आपका, आपके मोस्ट ट्रस्टेड लोग है आपके साइट पे जो सर्च करते हैं आपके साइट पे, और जो आपका कंटेंट है, जो आपका बिजनेस है उसको सर्च कर रहे हैं उसके लिए, तो उस पर डिपेंड करता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो बेसिकली एसईओ एक प्रोसेस है जो सर्च इंजन को, मतलब जो सर्च इंजन आपको दिखाता है एक जो बेस्ट साइट है, मोस्ट अथॉरिटी साइट है,
मोस्ट रिलेटेबल साइट है, मोस्ट ट्रस्टेड साइट है, मोस्ट यूनिक साइट है, मोस्ट इंटरेस्टिंग साइट है, जो कस्टमर देखना चाहते हैं या जो सर्चर है जो सर्च कर रहा है वो देखना चाहता है। तो एसईओ प्रोसेस है उसको ऊपर लेके आने का। ठीक है, क्या है एसईओ? क्या है एसईओ? मैंने क्या बताया अभी? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उस पे आप जो कि हमारे साइट को ऊपर लेके आता है कुछ भी सर्च। राइट, ठीक है। वो डिफाइन करता है कि हमारे साइट का रैंक कौन सा होना चाहिए गूगल के रैंकिंग पेज पे, क्योंकि गूगल पे बहुत सारे वेबसाइट होते हैं। आप अगर गूगल का कुछ भी गूगल पे सर्च करोगे, गूगल के पेज पे बहुत सारी, पहले स्टार्टिंग में तो एड्स आती है जिन्होंने पेड किया होता है गूगल को कि हमारी एड सबसे पहले दिखा है। ठीक है, तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सेकेंड या थर्ड नंबर पे जो वेबसाइट होती है वो एसईओ के, लाइक एसईओ पे उन लोगों ने काम किया होता है, उसकी वजह से वो लोग ऊपर रहते हैं सर्च इंजन में। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है आपके कॉम्पिटिटर्स जो ऊपर रहना चाहते हैं, जो क्योंकि जितना आप ऊपर रहोगे सर्च रिजल्ट में उतना लोग आपको ज्यादा क्लिक करेंगे, आपके वेबसाइट को लोग आप तक ज्यादा पहुंचेंगे। राइट, तो क्या करना है आपको, लोग आपके आपके बिजनेस के बारे में बात करें। ठीक है, लोग आपके वेबसाइट के बारे में बात करें, देन आप उसके लिए प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी अच्छी हो, कंटेंट क्वालिटी अच्छी हो, देन फिर लोगों को आपके साइट से आपके बिजनेस से लिंक कराओ। उन वर्ड ऑफ बोलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ, उनको बोलो हमारा जो वेबसाइट है, क्योंकि कोई कभी कभार कुछ चीजें डिजिटली नहीं होती, वो बोल के भी होती है कि ये है, तो ये भी है बढ़ाने के लिए कि लोगों को बताओ। जब कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हाँ ये वेबसाइट भी है, तो उनको बताने से भी आपको सर्चेस मिलते हैं। तो गूगल फिर उससे गूगल कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ ये वेबसाइट है एंड ये रिजल्ट आप दिखा सकते हो सर्चर को, जो दूसरे सर्चर रहेंगे जो आपके रिलेटेड सर्च कर रहे होंगे, आपके बिजनेस के रिलेटेड दूसरा कुछ सर्च कर रहे होंगे। ठीक है, तो वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ एसईओ इज कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड के बारे में मैंने पहले भी बात की थी, बट आज उसके बारे में हम डीप नॉलेज लेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो एसईओ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कीवर्ड्स। ठीक है, क्योंकि एसईओ का हम बोल सकते हैं फाउंडेशन है। कीवर्ड्स एक सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग है, टर्मिनोलॉजी है जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स यूज करते हैं जब आपके कोई प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके उसके रिलेटेड आपके वेबसाइट में जो है उसकी मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज है। तो कीवर्ड्स आर लाइक जो हम सर्च करें, तो कीवर्ड के आपके लिए नहीं है या आप खुद नहीं उसको बना सकते। उसको ये दिमाग में रखो, जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो आप खुद को आपके कस्टमर्स के शूज में रख के देखो कि अगर मैं इस जगह पे हूं तो मैं क्या सर्च करूंगा मुझे ये बिजनेस देखने के लिए, अगर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं क्या सर्च करूंगी। ठीक है, तो कीवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई बता सकता है कीवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए, आपका आवाज। क्यों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी को पता है? कोई आइडिया लाइक कीवर्ड्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनरली नॉर्मली सभी लोग एक सिंपल लैंग्वेज में किसी भी चीज को, तो हम उसी चीज को कीवर्ड बना के सर्च करते हैं ना, वो अगर हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो उसके नीचे बहुत सारा आ जाता है, सर्च कर सके। तो क्या होता है, एवरी टाइम समवन कोई कुछ सर्च करता है तो सर्च इंजन डिसाइड करता है कि उसके लिए हैंडफुल रिजल्ट डिस्प्ले करना है हमें। तो उसके लिए 100 और थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबल पेजेस हो सकते हैं इसमें, आप एक ही नहीं हो जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट, गूगल पे। तो जब हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो उसमें हजारों वो सर्च के रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये सर्च इंजन पे डिपेंड है। सर्च इंजन का जो एल्गोरिदम होता है, क्राउल बोलते हैं इसको। क्या बोलता है? क्राउल। क्राउल मतलब एक ये स्पाइडर की तरह होता है, क्राउल बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म याद रखो एक एक। जो जब हम सर्च करते हैं तो पूरे जो अब हमारा गूगल का वेबसाइट है गूगल में घुस जाता है और
जो रिलेटेड कीवर्ड है, जो सर्चर ने सर्च किया है, जो कस्टमर है वो सर्च कर रहा है, उसने जो कीवर्ड सर्च किए उसके मैचेस वो ढूंढता है कि कौन से उससे एकदम मैच कर रहे हैं या कौन से उससे रिलेटेड है, कौन से उसके एकदम बराबर में है, तो वो वही सर्च उसे दिखाता है जो सर्चर देखना चाहता है। तो कीवर्ड रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको आपका अगर आपने वेबसाइट बना लिया बट आपको पता नहीं आप सामने वाला क्या सर्च करेगा, आपको आपने वेबसाइट अच्छे से बना के छोड़ दिया और आप रिजल्ट का एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी, बट उससे कुछ होगा नहीं फिर। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज राइट कीवर्ड्स एंड ऐसे कीवर्ड्स जो रिलेवेंट हो। ऐसे नहीं सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करो, बट वो रिलेवेंट भी होने चाहिए आपके बिजनेस से या आपके वेबसाइट से या आपके प्रोडक्ट से, ठीक है, क्योंकि वो मैच होने चाहिए। सर्च इंजिन का काम है, क्योंकि वो भी एक एल्गोरिदम है, उसको सिर्फ जो कमांड दिए है वो काम करता है, क्योंकि उसका कमांड ये है कि ये सर्च किया है तो उसको ये दिखाना है, तो वो वही दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, इन शॉर्ट आपको गूगल के टॉप पेज पे आना है, तो उसके रिलेवेंट कीवर्ड्स जो रिलेवेंट टर्म्स है सर्च की, वही उन्हें दिखने चाहिए। तो आपका सर्च, आपके जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगा और आपके पोटेंशियल सेल्स है वो आपको रिसीव होंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन आपके जो सर्च टर्म्स है एंड वॉल्यूम ऑफ सर्च पर मंथ जिससे जैसे आते हैं, उससे आपका रेवेन्यू भी डिपेंड होता है। लाइक अगर आप 2-3 रैंक भी नीचे है तो इससे आपको लॉस भी हो सकता है बहुत, क्योंकि कभी कभार हम पहले दूसरे साइट देखते और छोड़ देते क्योंकि हमें पता होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता। हम खुद को ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम नीचे वाले साइट नहीं देखते, जो ऊपर साइट से वही रिलेवेंट है ऐसे लगता है क्योंकि वो होते हैं और वो नहीं सर्च करते हैं, उस पर जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो मिली नहीं, फिर हम नीचे जाते हैं, सेकेंड साइट देखते हैं, थर्ड साइट देखते हैं, बट उसके नीचे कोई जाता नहीं ज्यादा सर्च करने के लिए। तो हमारा काम ये है जो हमारी वेबसाइट है उसको प्रमोट करना है, तो हमें हमारी वेबसाइट को ऊपर लेके आना है, रैंक में उसको ऊपर लेके आना है। तो कीवर्ड्स आर लाइक बिजनेस में स्पेसिफिकली बोलते हैं कि टारगेट कीवर्ड्स। जब हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो आपने ये सुना होगा टारगेट कीवर्ड्स, किसी ने सुना है? टारगेट मार्केटिंग हमने बात की थी, बट टारगेट कीवर्ड, टारगेट ऑडियंस भी सुना था हमने पहले क्लासेस में। तो टारगेट कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचे या तक पहुंचा सके हमारी चीजों, जो क्लाइंट ज्यादा सर्च करता हो वर्ड। राइट, क्योंकि हमें पहुंचना नहीं है। कीवर्ड क्या है? जो लोग सर्च करेंगे आपको। तो टारगेट कीवर्ड क्या है? जो लोग सर्च करेंगे, जो लोग सर्च कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करेंगे, जब उनको कोई प्रोडक्ट या आपकी सर्विस चाहिए तो वो क्या सर्च करेंगे, ये आपके टारगेट कीवर्ड्स है, ठीक है। तो उसके लिए आपको रैंकिंग, कीवर्ड्स की रैंकिंग करने के लिए आपको रिसर्च करना है पहले, ठीक है, क्योंकि गूगल में जब आप सर्च करते हैं तो एक वर्ड्स पे डिपेंड नहीं होता। अगर आप 2-3 वर्ड्स भी डालते हो तो आपको रिलेवेंट बहुत सारे नीचे दिखते हैं। अगर आप कुछ एक वर्ड भी टाइप करते हो सर्च इंजन में तो आपको उसके आगे 2-3 लाइंस नीचे ऐसी पूरी लाइन दिखती है कीवर्ड्स की कि उसके रिलेटेड और क्या हो सकता है। अगर मैंने केक डाला, ओके, एग्जाम्पल में, जस्ट केक के नीचे केक के बहुत सारी चीजें हैं, केक नियर मी, केक शॉप्स, केक फोटोज, केक डिजाइन, केक इजी बेकरीज, ये वो बहुत सारी चीजें आएंगी। तो इसमें से आपके रिलेवेंट कीवर्ड क्या है? आप केक बेच रहे हो, आप केक बनाने के कोर्सेज दे रहे हो, आप केक का सामान दे रहे हो, ये आपको डिपेंड करना है। तो आपको सब कीवर्ड्स यूज नहीं करना है, जो आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जो आपके बिजनेस को दिखाएंगे, ठीक है, बिजनेस को रिलेट करेंगे, वही कीवर्ड आपको यूज करना है। रिमोट आपके पास है बेटा? लगाना उस पे, उड़ा रहे हैं पे। म्यूट करो, कुछ बोल नहीं रहे तो म्यूट करो। तो क्या होता है, जितने ज्यादा कीवर्ड्स आप स्प्रिंकल करोगे आपके वेबसाइट पे, आपके वेब कंटेंट पे, ब्लॉग्स पे, ठीक है, उतने लोग आपको फाइंड करेंगे, लोग आपको सर्च करेंगे कि हाँ ये रिलेवेंट है, मैं जो सर्च कर रहा उससे, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं कि एक पोटेंशियल जो विजिटर है
वो आपको तभी मिलेगा जब आपके वेबसाइट में, पूरे वेबसाइट में जो आप कीवर्ड्स आपने रिसर्च किया है वो आपके पूरे वेबसाइट में हो। ऐसा नहीं कि आपने कीवर्ड डाला तो सिर्फ आपके वेबसाइट के टॉप पेज पे हो, या आपके टाइटल में ही हो, या आपके सिर्फ बेस लिंक में हो। मैम उसको यूज कैसे करेंगे? हाँ, वर्ड्स को यूज कैसे करेंगे? वर्ड्स को आपको सब में यूज करना है। अगर आप कुछ ब्लॉग लिख रहे हो आपके वेबसाइट पे, तो ऐसे ट्राई करो कि आपके हर एक पैराग्राफ में वो कीवर्ड का यूज हो, आपके टाइटल में कीवर्ड का यूज हो। समझ रहे हो? जितना ज्यादा कीवर्ड का यूज होगा, ज्यादा मतलब ऐसे कंटिन्यू ऐसे फेंकना नहीं है उसको, वो भी देख के समझ के। आपके टाइटल में होना चाहिए, आपके ब्लॉग्स में बीच में होना चाहिए, और एक कीवर्ड नहीं, उसे 3-4 उसके रिलेवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए। तो इसके लिए आपको डीप रिसर्च करना चाहिए। ऐसे बोलते हैं कि कीवर्ड्स ब्रिज है एसईओ एंड जो कंज्यूमर्स है, जो उनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है जब वो सर्च करते हैं, राइट? क्योंकि कीवर्ड्स ही ऐसी चीज है जो जब आपका एसईओ आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, और जो कंज्यूमर है जो सर्च कर रहे हैं आपके बिजनेस को, वो उनको एक साथ लेके आता है। तो ये जो कीवर्ड्स आपको बनाना है, जो आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में होने चाहिए, जो फर्स्ट स्टेप है एसईओ का। जब आप एसईओ का स्ट्रेटेजीज बनाते हो, एसईओ मार्केटिंग में जाते हो, आपको आपकी एसईओ फ्रेंडली आपकी साइट बनानी है। क्योंकि आपकी साइट एसईओ फ्रेंडली है तो ये आपको सर्च रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? सो आपको आपकी वेबसाइट अगर बनानी है, सो आप इधर उधर नहीं जा सकते, या ऐसे नहीं कि आपको आपके रैंक करना है, तो आपको सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करना है। एंड अगर आपको रिसर्च आपने किया भी और आपको सब भी पता चला, बट फिर भी आपने ऑप्टिमाइज नहीं किया उन चीजों को, आपने वो चीजों को राइट जगह पे फिक्स नहीं किया, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो आपने रिसर्च किया है उसको आपके बॉडी टेक्स्ट में रखो, ठीक है? देन उसके टाइटल में रखो आपके वेबसाइट के, फिर टैग्स में रखो, जो आप हैशटैग्स डालते हो, मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ट्रैफिक बढ़ानी है, एंगेजमेंट बढ़ाना है, हैशटैग्स डालो, उसमें ऐड करो, क्योंकि हैशटैग ऐसी चीज है वो ट्रेंड करवाती है आपके कंटेंट को। एंड देन ब्लॉग कंटेंट में डालो। सो कीवर्ड्स क्या है? क्रूशियल पार्ट है एसईओ का। क्या समझे अभी तक? बताओ। मैम हैशटैग डालने का सही तरीका क्या होता है? हैशटैग के बाद स्पेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या हैशटैग के बाद स्पेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर वेबसाइट का ये अलग होता है स्पेस, और ये आपका हर जो वेबसाइट आप यूज करोगे ना, सब वेबसाइट में हैशटैग डालने की अलग अलग टेक्निक है। आपको हैशटैग यूज करना है, एंड कब किसी में अभी मोस्टली आपको स्पेस का, अगर आप यूट्यूब पे डाल रहे हो तो आपको उसको कॉमा डालना होता है। कॉमा डालते तो वो उस हैशटैग से सेपरेट होता है। अगर आप एक साथ हैशटैग डालते तो वो पूरा एक ही हैशटैग, मतलब आपको एक ही नहीं करना है, आपको अलग अलग डालना है। तो कभी कभार स्पेस छोड़ना होता है, कभी कभार कॉमा भी डालना होता है। तो एक डिपेंड करता है, हर वेबसाइट का अलग एल्गोरिदम होता है। जैसे मैंने पहले बोला, इसका जो हम गूगल सर्च इंजन का भी बात कर रहे हैं, तो जैसे इसका है वैसे हर वेबसाइट का एक अलग एल्गोरिदम बनाया हुआ है जो डेवलप करते हैं, जो वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है? ये कैसे पता चलेगा मैम कि किस पे क्या डालना है? वहां पे लिखा होता है। अगर आप फेसबुक पे भी लिखो तो वहां पे नोटिफिकेशन आता है। जब आप जब टैग्स ऐड करने जाओ ना, तो वो बोलते हैं वहां पे कैसे लिख के आता है कि सेपरेटेड बाय कॉमा या सेपरेटेड बाय स्पेस। ये समझ जाती चीजें, ये बताने वाली चीज नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे कर रहे हो तो यूट्यूब पे आपको कॉमा देना है तो एक अलग हो जाता है, अगर जब आप किसी वीडियो में टैग्स ऐड कर रहे हो नीचे तो। ठीक है? फिर कॉमा और स्पेस देने से, मतलब कॉमा फिर स्पेस फिर दूसरा आता है, फिर वो एक बन जाता है। फिर से हैशटैग आपका वर्ड या आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड देन कॉमा, फिर वो दूसरा हैशटैग बन जाता है। ठीक है? देन इंस्टाग्राम पे कॉमा नहीं होता, इंस्टाग्राम पे स्पेस देना होता है, हैशटैग स्पेस हैशटैग स्पेस हैशटैग स्पेस। ठीक। ओके? फिर एसईओ मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज क्या होती है? तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है? आपको रिलेवेंट एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स सर्च करना है, यूज करने हैं आपके वेबसाइट में। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है कि जो 2 या उससे ज्यादा वर्ड्स को आपके कीवर्ड्स में आप इंक्लूड करो। ठीक है?
मतलब आप अगर कुछ समझो, आप कुछ प्लम्बिंग का आपका बिजनेस है, जस्ट प्लम्बर लिख के छोड़ दोगे कि हाँ इससे मुझे ट्रैफिक मिल जाएगा या इससे मुझे एंगेजमेंट मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। अगर आपको प्लम्बर, आपका प्लम्बिंग का बिजनेस है, तो आप ऐसे करोगे कि बेस्ट प्लम्बर इन पुणे, या प्लम्बर्स नियर मी, या प्लम्बिंग कुछ आपका शॉप का मोस्टली नाम या कुछ आपका है वो तो लेना मोस्टली ये करो आप, क्योंकि बहुत सारे होते हैं वैसे जो बेसिक वर्ड्स है वही उन्हें लेने की कोशिश करो कीवर्ड्स में जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड ले रहे हो। या आपका अगर कुछ बेकरी शॉप है तो जैसे मैंने केक का एग्जांपल दिया, केक शॉप नियर मी, अगर केक शॉप का है तो केक शॉप नियर मी, या केक शॉप्स इन पुणे, बेस्ट केक शॉप्स। ये ऐसे लॉन्ग टेल, एक मोर देन वन वर्ड यूज करने की कोशिश करो। अगर आप ऐसे करते हो तो सर्च रिजल्ट बढ़ने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जब एसईओ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे आप जब आते हो तो यही चीजें जो मायने रखती है कि आपका टारगेट कीवर्ड क्या है एंड वो रिलेवेंट है या नहीं, एंड अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड आप यूज कर रहे हो तो वो आप कहाँ पे कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज किए हैं तो आपका टारगेट जो आपका ऑडियंस है वो आप ज्यादा उन तक पहुंच सकते हो। लाइक आपका जो कीवर्ड है वो क्वालिफाई करेगा ज्यादा जब क्राउल करेगा सब वेबसाइट थ्रू, तो उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे जो रिसर्च, क्योंकि हम खुद भी सर्च करते हैं तो ऐसे नहीं प्लम्बर करके सर्च नहीं करेंगे, हमें बेस्ट चीजें ही चाहिए होती है तो बेस्ट प्लम्बर करके ही सर्च करेंगे। तो बेस्ट प्लम्बर मतलब हमारा ही उसमें आएगा, और उसमें भी आने के लिए ऐसे नहीं, बहुत सारे लोगों ने वो कीवर्ड यूज किया होगा, तो उसके लिए आपके वेबसाइट के अंदर भी आपको वो कीवर्ड्स का यूज करना है कि प्लम्बर के रिलेटेड और क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो अगर आप खुद नहीं ये चीजें कर सकते तो उसके लिए आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का आप यूज कर सकते हैं, ये टूल्स है, ठीक है, आपको मिल जाएंगे गूगल पे आप सर्च कर रहे हो तो, या कीवर्ड्स FX करके टूल है जिससे आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो आपके साइट के, आपका जो साइट है, आपकी जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग, तो आप लिख के रख सकते हो गूगल कीवर्ड प्लानर एंड कीवर्ड्स FX करके, ये आपको हेल्प करेंगे कीवर्ड रिसर्च के लिए। देन वंस आपने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड डिसाइड किया, उसको ऐड करो आपके साइट में, उसको प्लेस करो बराबर, क्योंकि मैंने कैसे बोला आपके पास कंटेंट है बट कॉन्टेक्स्ट उसका ठीक से हो तो ही कुछ फायदा है। कंटेंट है और डाला है उसका मतलब नहीं, बट उसका जगह ठीक होनी चाहिए। बाय चूजिंग, लाइक जो आप चूज करते हो राइट लॉन्ग टेल कीवर्ड, तो वो आपकी साइट को अपेयर करेगा, रिलेवेंट सर्च रिजल्ट दिखाएगा, जो ज्यादा लीड्स, जो ज्यादा लोग है, जो ज्यादा रिसर्चर है वो आपके साइट की तरफ आएंगे उससे। तो जब आप एसईओ की स्ट्रेटेजी बनाते हो तो ये चेकलिस्ट करो कि आप उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड इंक्लूड करो, ऐसे नहीं कि एक एक वर्ड्स भी डालने हैं, पर इसके साथ लॉन्ग टेल कीवर्ड का भी इस्तेमाल करो कि आपने ये चीजें डाली है, आपके टाइटल में डालने की कोशिश करो या आपके वेबसाइट के हेड में डालने की कोशिश करो ये चीजों को। ठीक है, किसका किसका यहाँ पे बिजनेस है बताओ, और किसी की वेबसाइट है और किसने कुछ ऑप्टिमाइज किया है, या इवन आपके आपने फेसबुक पेजेस पे भी अगर पेजेस है किसी के, ये चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश की है? मैम मेरा पेज है, मैंने आपको भेजा था एक पेशेंट सीजर के नाम से। हाँ हाँ देखा है मैंने। सही है मैम? हाँ सही है बराबर बनाया आपने। उसमें से मैंने बोला उसी दिन ना आपको, आप सिर्फ अभी उसमें कंटेंट डाला करो, बहुत प्लेन है, अभी उसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ। कंटेंट इज अ किंग, कंटेंट नहीं डालोगे, ज्यादा कंटेंट नहीं डालोगे, ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं रहोगे तो कुछ नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कुछ भी हम जब भी बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। उसके बाद कंटेंट के पास आता है सेकेंड स्ट्रेटेजी जो एसईओ की है, क्वालिटी एंड इन डेप्थ साइट कंटेंट। ठीक है, आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, हो गया, बट आपका जो कंटेंट है जो आपके एसईओ मार्केटिंग में आप यूज करने वाले हो, तो ऊपर रैंक करने के लिए आपका कंटेंट भी उसी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंटेंट अलाउ करता है, आपका कंटेंट मार्केटिंग अलाउ करता है कि आपका जो नॉलेज है, आपकी एक्सपर्टीज है वो पहुंचाने के लिए ऑडियंस के साथ। फिर उसके लिए आप
क्या कर सकते हैं आपके बिजनेस की जो अथॉरिटी है और वैल्यूएबल ट्रैफिक है साइट के तरफ बढ़ाने के लिए? ऐसा कंटेंट बनाओ और कंसिस्टेंसी रखो कि आपकी साइट की जो आपकी साइट का आपकी एंगेजमेंट है वो बनी रहे। तो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, कंटेंट इट डिपेंड्स ऑन यू, आपका कंटेंट क्या है। तो ये वीडियो हो सकता है, ये ब्लॉग हो सकता है, ये ग्राफिक्स हो सकते हैं, ये आर्टिकल हो सकता है, ये ई बुक्स हो सकते हैं, कुछ भी जो आपका कंटेंट है वो आप उस पर पुट करो और करते रहो। ऐसे नहीं कि एक डाला और आपने गैप लिया पूरे हफ्ता भर का, आपने डाला, क्योंकि इसीलिए आपकी प्लानिंग जरूरत है, कंटेंट की स्ट्रैटेजी करना जरूरत है कि आपने ये डाला है तो तुरंत ऐसे आज डाला है तो कल भी चाहिए, कल नहीं डाले तो परसों तो चाहिए, बट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं कर रहे हो तो उसका कुछ फायदा नहीं। ठीक है, अगर आप कंटेंट अगर आपको डालना है, ओके, समझो आप आप पिज्जा बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बेकर हो और आप पिज्जा आपका मतलब पिज्जा का शॉप है, आप बेकर हो तो आप पिज्जा के बारे में लिखोगे, कंटेंट लिखोगे ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए आपके शॉप की तरफ, ना बेकरी के बारे में, राइट? आपका जो टारगेट क्या है आपका? पिज्जा, नॉट बेकरी। बेकरी के तरफ लोगों को लगे, बेकरी के बारे में लिखोगे, बेकरी के फोटोज डालोगे कि नहीं? आपको किसके फोटोज डालने हैं? आपको पिज्जा के, मतलब जो आपका एग्जैक्ट बिजनेस है उसके बारे में आपको लिखना है। तो उसके रिलेटेड टॉपिक्स का सर्च करो आप कि उसके रिलेटेड टॉपिक्स कवर हो, उसका एक पूरा मैपिंग करो कि इसके बारे में मैं ये लिख सकती हूँ, इसके बारे में मैं ये लिख सकती हूँ, इसके बारे में मैं ये लिख सकती हूँ, इसके ये वीडियोस में पोस्ट कर सकती हूँ। ऐसे नहीं कि लिखना ही लिखना है आपको, फोटोज डालो, एक बार वीडियो डालो, एक बार कुछ कंटेंट डालो, एक बार ग्राफिक्स डालो, एक बार कुछ शॉप्स के लाइव फोटोज है वो क्लिक करो, अच्छी क्वालिटी के फोटोज लेके, ऐसे नहीं कि फोन से निकाला और अपलोड कर दिया, अच्छी क्वालिटी के फोटोज लेके उस पर अपलोड कर दो, तो वो भी कंटेंट आपका डेप्थ कंटेंट हो जाता है। ठीक है, और आपको ये चीजें करनी आती नहीं, अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता है तो उसे लिखने के लिए भी लोग होते हैं आजकल बाहर, कंटेंट राइटर्स मिलते हैं जो आपको लिख के भी दे सकते हैं आर्टिकल्स अच्छे से, और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स। उनको बताना है कि मुझे ये कीवर्ड्स है जो मैंने रिसर्च किए हुए और मुझे वो मेरे कंटेंट में चाहिए, लिख के मेरे आर्टिकल में चाहिए, मुझे मेरे ब्लॉग पोस्ट में चाहिए, तो वो आपको वीकली कंटेंट भी लिख के देंगे। तो ये सब भी काम लोग करते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं कुछ जो ये करते हैं, या कुछ पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका लिखना अच्छा था। मैं भी पहले जब मैंने स्टार्ट किया था लिखना तो मैं भी करती थी फ्रीलांसिंग का। तो दिस इज लाइक आप खुद नहीं कर सकते तो ये देने के लिए भी आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक ग्रेट वे है आपके वेबसाइट को शेप करने का, इंस्पायर करने का लोगों को कि वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट करने का कि ये वेबसाइट है एंड वेबसाइट अच्छी दिखती है। वेबसाइट जब अच्छी दिखती है तभी लोग उसको अट्रैक्ट होते हैं। और आपको पता नहीं आपको क्या कंटेंट डालना है ना, तो एक इजी वे भी है, गूगल पे सर्च करो और आपको पीपल आल्सो आस्क करके एक नीचे आता है गूगल पे, जब आप कुछ सर्च करते हो तो लोग और क्या सर्च कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपको खुद से पता चल जाएगा, गूगल ही आपको आंसर दे देगा। तो आप उसके बारे में और रिसर्च करके लिख सकते हो, या फोटोज या कुछ जो कंटेंट है आपका वो पोस्ट कर सकते हो। तो इसमें भी कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है। ठीक है, बस। मैम मुझे रिपीट कर दीजिए एक बार, आपने क्या बोला? क्या आस्क करके जो बताया आपने? क्या जो आपने आस्क करके बताया ना, पीपल ऑल्सो आस्क ऐसे करके आपको आता है, देखो पीपल ऑल्सो आस्क अबाउट, लाइक आपको और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लोगों ने और कुछ सर्च किया होता है उस टॉपिक के बारे में, तो आपको मिल जाता है कि लोग ये भी सर्च कर रहे हैं उस टॉपिक पे, जो आपका टॉपिक है, जो आपका बिजनेस है, जो आपकी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में, तो वो आपको दिख जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये एक वे है, अगर आपको ज्यादा रिसर्च करने के लिए टाइम है तो आप ये कर सकते हो, उसमें यूज कर सकते हो इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज है फास्ट लोडिंग वेबसाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 83% यूजर्स है जो वेबसाइट को सर्च करते हैं, उनको वेबसाइट मोस्टली 3 to 4 सेकेंड्स में लोड हो, ऐसी चाहिए। उससे ज्यादा हो तो लोग बैक करते हैं, दूसरे वेबसाइट पे चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने कुछ क्लिक किया तो हमें तुरंत ओपन होना ही चाहिए। तो उसके लिए आपकी वेबसाइट फास्ट लोडिंग होनी चाहिए। उसके लिए आपका एसईओ कंटेंट
और जो कंपोनेंट है क्रिटिकल जो आपने कंटेंट डाला हुआ है वो सब क्वालिटी कंटेंट हो। क्योंकि इवन जब यूजर आपका विजिट करता है साइट को, उसको कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, उसको कुछ इंफॉर्मेशन देखनी है, कुछ चाहिए, तो उसको वो क्विकली चाहिए होता है, उसके पास टाइम नहीं होता, उसके पास उतना स्ट्रगल करने का, लोड होते हुए देखने का टाइम नहीं होता। तो अगर आपकी साइट स्लो है तो वो आपके फेवर में बिल्कुल नहीं है। जो अदर फास्ट लोडिंग वेबसाइट है लोग उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंक्रीज करने के लिए आपको बाउंस रेट बढ़ाना है आपका। देन इसके लिए आप एक टूल आता है गूगल पेज स्पीड इंसाइट करके। ठीक है, ये भी आप सर्च कर, गूगल के बहुत सारे टूल्स जिसका आप यूज कर सकते हैं आपके एसईओ मार्केटिंग के लिए। जैसे मैंने पहले बोला कीवर्ड रिसर्च के लिए कीवर्ड प्लानर, और ये कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग चेक करने के लिए गूगल पेज स्पीड इंसाइट करके, जो आपके पेज का स्पीड है वो इवेल्युएट करके देता है कि कितना अच्छा होना चाहिए और आपके साइट का कितना है। उस पे सिर्फ आपको आपकी साइट की लिंक डालनी है तो वो आपको बता देगा कि ऐसे ऐसे है। और वो नहीं है तो फिर उसके लिए डेवलपर्स है जिसकी आप हेल्प ले सकते हो, जो आपकी वेबसाइट इंप्रूव करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। वेबसाइट का लोडिंग टाइम है वो इंप्रूव करने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। फिर उसके बाद है यूजर डिफाइन एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन, मतलब जो यूजर देखना चाहते हैं एंड जो उनके लिए बना है ऐसा डिजाइन जो यूजर फोकस्ड हो। जैसे हम फोन भी कभी लेते हैं तो बोलते हैं कि ये यूजर फ्रेंडली फोन है, मतलब यूजर को इजीली एक्सेसिबल है, यूजर को एकदम इजी होता है यूज करने के लिए। तो वैसा ही हमारा वेबसाइट का डिजाइन भी होना चाहिए। जब हम एसईओ मार्केटिंग करते हैं तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसका, क्योंकि आपने अब हमारे वेबसाइट का टाइम मैनेज कर लिया, बट उसकी डिजाइन भी वैसी ही होनी चाहिए। क्योंकि आपकी वेबसाइट ऐसी नहीं कि लोग सिर्फ फोन पे ओपन करें, उसके लिए बहुत सारे मीडियम्स होते हैं। लोग टैबलेट यूज करते हैं, लोगों का डेस्कटॉप पीसी होता है, फोन होता है, आईफोन्स होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसमें लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए आपके वेबसाइट जब लोड हो करेक्टली सब डिवाइसेस पे, क्योंकि कभी कभार जो कंटेंट होता है, जो ग्राफिक्स डाले होते हैं, वो लोड होने में टाइम लेते हैं। फोन पे अलग लोड होता है, फोन पे टाइम लेता है, फोन पे लोड नहीं हो पाता। तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। तो हमारा डिजाइन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए जिससे हमारा यूजर का एक्सपीरियंस हमारे वेबसाइट पे अच्छा रहे। नहीं तो अगर अच्छा नहीं, कुछ लोड नहीं हो रहा है उसके अंदर, डिजाइन अच्छा नहीं है, उन्हें जो चाहिए वो लोड अच्छा क्वालिटी का नहीं है, तो वो वेबसाइट छोड़ के दूसरी वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे। राइट, तो ये चीज है जो आपको, जिस पे आपको काम करना है जब आपको एसईओ पे रैंक बढ़ाना है आपका। एंड लास्ट चीज है एनालिटिक्स। सब चीजों में कुछ भी हम यूज करते हैं, मेन चीज होती है गूगल एनालिटिक्स। जैसे ही इसका एसईओ एनालिटिक्स, हमने कैंपेन बना लिया, हमने एसईओ की कीवर्ड्स रिसर्च किए, हमने पूरा वेबसाइट को पूरा ऑप्टिमाइज किया कि ये कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे प्लेस किया, सब कुछ किया, बट हमने चेक ही नहीं किया, वो बराबर ट्रैक ही नहीं किया कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, वो कैसे रन हो रहा है, हमें जो रिजल्ट चाहिए, हमें जिस गोल तक पहुंचना है वो हो ही रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिर हमारा टाइम, मनी एंड एफर्ट्स पूरा बेस्ट है, क्योंकि हम उसमें पैसे भी, ऑफकोर्स पैसे नहीं जा रहे, बट पैसे इंटरनेट पे तो खर्चा कर ही रहे। राइट, फिर आपका मनी भी जा रहा है, आपका जो आपने पूरा रिसर्च किया है सबका टाइम भी जा रहा है, फर्स्ट जा रहा है आपके उतने। तो उसके लिए आपको आपका परफॉर्मेंस हमेशा ट्रैक करते रहना है। ऐसे नहीं कि आपने सब कुछ किया, वेबसाइट बना लिया, छोड़ दिया, उसको मेजर करते रहना है कि मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक हो रही या नहीं हो रही है। राइट, देन उसके लिए एनालिटिक्स में ये मेजर करने की लोग कितने रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैंने, अगर आपके कुछ लिंक है, आपने कुछ बुक करने का, कुछ रजिस्टर करने की लिंक है, तो कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग सिर्फ वेबसाइट ओपन करके छोड़ रहे, कितने लोग वेबसाइट पे रह रहे हैं, ये मेजर करने के लिए भी टूल्स है। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स होते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो इसके लिए, हमारे साइट के जो कैंपेन्स रन हो रहे उसको पहचानने के लिए कि साइट का आपका पेज व्यू क्या है, टाइम ऑन पेज, मतलब कितना कस्टमर ने टाइम स्पेंड किया है आपके वेबसाइट पे, फिर उसका कन्वर्जन कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये करनी भी, नाम रिपीट